सो ही गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो गाइस। ये अभी टेक एक नया फ्रेश वीडियो हमने देखा, आप सभी गाड़ी लगे होगा आप वीडियो किसको करने वाले। आज हम करने वाले फेल ओवर रिकर्सिव राउटिंग और ऑन मिक्रोटेक राउटर, खासकर मिक्रोटेक पे अपना स्पेशलिटी है तो मिक्रोटेक के ऊपर करने वाले हैं। यहाँ पे मिक्रोटेक का हेक्स राउटर बोर्ड है। बेसिकली मेरे पास दो इंटरनेट कनेक्शन है। लाइक अभी हम इस वीडियो में BSNL एंड रेलवायर को यूज़ करने वाले। पकड़ लो कि अगर आपका नेटवर्क BSNL डाउन होता है या फिर रेलवायर डाउन होता है तो दूसरे लिंक पे आपको शिफ्ट करना है। बट यूजुअल सिनेरियो में क्या है कि अगर आपके पास दो इंटरनेट कनेक्शन, आप मैनुअली अपने घर के वाईफाई को चेंज करते हो, यार ये है तो ये है, ये है तो ये है। आप मिक्रोटेक राउटर के साथ क्या कर सकते हैं, दोनों लिंक को एक साथ मर्ज कर सकते हो। मतलब एक लिंक फेल होगा तो दूसरा लिंक एज एन बैकअप रहेगा। तो ये कंप्लीट कन्फिगरेशन करने वाले हैं एंड ये FG Textro का नया फ्रेश वीडियो है। वैसे अगर आपको मिक्रोटेक का ये राउटर लेना है FG Textro को चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे खासे एग्रेसिव प्राइस मिल जाएगा। तो विद दैट सेट लेट्स बिगिन द वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो स्क्रीन पर चलते हैं। सो ये गाइस हमने प्रॉपर पैचिंग कर दिया एंड वीडियो में कन्फिगरेशन करने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा किस तरीके से ये टोपोलॉजी सेटअप है। तो ये मेरे जस्ट एज एन होम एक्सेस पॉइंट है जिससे मेरा लैपटॉप कनेक्टेड रहेगा एंड फर्दर मुझे IP असाइन होंगे एंड फिर मैं इसको कन्फिगर करूँगा। ओके, यूजिंग द DHCP मेरे को IP असाइन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इसके राउटर बोर्ड के कुछ केबलिंग देख लेते हैं किस तरीके से केबलिंग है। तो ये पोर्ट 1 मेरा ISP1 का लिंक है, मतलब यहाँ पे मेरा रेल वायर हो सकता है, BSNL हो सकता है, जियो हो सकता है, आपके सिनेरियो में आपका ISP प्रोवाइडर हो सकता है। पोर्ट 1 पे ISP1 का लिंक, पोर्ट नंबर 2 पे ISP2 का लिंक, यहाँ पे भी आपका जियो, एयरटेल, BSNL, रेल वायर कुछ भी हो सकता है। तो पोर्ट 1 में ISP1, पोर्ट नंबर 2 पे ISP2 एंड यहाँ से स्ट्रेट हमारा आउट होता है अपने इस एक्सेस पॉइंट पे जो स्ट्रेट जस्ट वाईफाई ब्रॉडकास्ट कर रहा है एंड इस हमारा जो एंड होस्ट लाइक हमारा स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप्स हो गया, अदर लैंड डिवाइसेस कनेक्ट होंगे ओवर द वाईफाई। ठीक है, बाकी दूसरे पोर्ट से भी आप ब्रिज कर सकते हो, उसको लैंड से आउट कर सकते हो। स्क्रीन पे चलते हैं एंड लेट मी शो यू गाइस किस तरीके से इसे कन्फिगर करना है। अभी मेरे लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करूंगा एंड कन्फिगर करूंगा इस राउटर को। सो ये गाइस जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरा मिक्रोटेक का पेज ओपन है, यहाँ पे मेरे डिवाइसेस शो हो रहे हैं एंड अगर मैं वाईफाई दिखाऊँ तो मेरे यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है AX1500। ठीक है, इन सबको क्लोज करते हैं एंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ सो दैट यू गाइस कुड हैव अ बेटर आइडिया कि हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं। पहले इंटरफेस में जाएंगे एंड लेट मी शो यू कि गाइस कि यार हमारा लैपटॉप एक्चुअली कनेक्टेड है कि नहीं है, सो दैट कि बहुत लोगों को डाउट रहता है। IP DHCP सर्वर लीजेस एंड नाउ यू कैन सी हियर गाइस कि हमारे यहाँ पे लैपटॉप कनेक्टेड है। लाइक दिस इज़ माई मैकबुक एयर एक्सेस पॉइंट आप बोल सकते हो जिसके थ्रू मेरा कनेक्टेड है। वो क्रॉस चेक किया और हमें क्या IP मिल रहा है, सो इट्स 225 सो या हम लोग कनेक्टेड है प्रॉपरली, मिक्रोटेक से कनेक्टेड है। राइट नाउ जो सेशन लॉगिन है वो मैक एड्रेस लॉगिन है, सो मैं इन सब टैब को क्लोज कर देता हूँ एंड लेट्स डाइव इनटू द कन्फिगरेशन पार्ट। इंटरफेस पे जाना है एंड इंटरफेस में आके यहाँ पे इंटरफेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो Ether1 Ether2 के आगे R का फ्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले नेमिंग कर लेते हैं सो दैट वी गाइस कुड हैव अ बेटर आइडिया कि हम किस पोर्ट पे क्या कन्फिगरेशन कर रहे हैं। ISP1 अप्लाई, ओके, ISP2 ओके, ISP2 अप्लाई, ओके, एंड इसको हम लोग Ether4 जिसमें हमारा एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है इसको हम लोग लिख सकते हैं वाईफाई अप्लाई, ओके। सो दिस आर द पोर्ट्स जिस पे हमने नेमिंग कर दिया। सो इनिशियली हम लोग पोर्ट 1 के कन्फिगरेशन की तरफ जाएंगे, जबकि हमें दोनों ही पोर्ट पे डायनेमिकली IP असाइन हो रहा है फ्रॉम आर गेटवे, लाइक फ्रॉम आर ISP एंड। तो हम इसमें क्या करते हैं, IP में जाएंगे, DHCP क्लाइंट पे जाएंगे एंड विल असाइन अ डायनेमिक IP। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे जाके न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जा करके हमें इंटरफेस सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे Ether1 है, ISP1 है, क्लिक रहेगा जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि हम रिक्रूसिव राउटिंग कर रहे हैं तो हमें अपना खुद का राउटिंग पाथ असाइन करना है मॉनिटरिंग के लिए। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट राउट को नो कर देंगे एंड विल डू अप्लाई, ओके। सो विद इन अ सेकेंड हमें एक IP अलॉट हो जाएगा ऑन द Ethernet 1 जो कि हमारा ISP1 है। लेट्स डू अ सेम थिंग फॉर आर ISP2। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे इंटरफेस 2 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड अगेन विल जस्ट अनचेक दिस लाइक नो डिफ़ॉल्ट राउट अप्लाई, ओके। सो यहाँ पे भी हमें क्या हमें IP सीरीज मिल जाते हैं एंड नाउ वी आर गुड टू गो विद द राउटिंग पार्ट। तो हम जाते हैं IP में, जाते हैं राउट्स पे जाते हैं। बिफोर शोइंग दैट कि हम रिकर्सिव राउटिंग कैसे करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, आई विल जस्ट डू अ क्विक पिंग 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 पिंग, ओके। हम यहाँ पे पिंग करते हैं 1.1.1.1, ओके, स्टार्ट। सो नाउ यू कैन सी गाइस कि हमें नो राउट टू होस्ट शो कर रहा है, मीन्स हमारे यहाँ से 1.1 के जो गेट मतलब IP है, पब्लिक IP, इधर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। सो नाउ विल जस्ट पुट एन राउटिंग like recursive routing and within a minute हमारा routing setup हो जाएगा। So I will just set it here so that कि आपको visible हो, okay।
परफेक्ट, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एंड आई मीन तो हम लोग राउटिंग कन्फिगरेशन कर सकते हैं. सो सो हम लोग पहला कन्फिगरेशन करेंगे ईथर 1 के लिए फॉर आर ISP1. हम लोग करने वाले हैं रिकर्सिव राउटिंग. न्यू पे क्लिक करेंगे. न्यू पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि पहले हमें एक ऐसा पाथ असाइन करना है, लाइक वी नीड ए मैकेनिज्म कि हमारा राउटर एनालाइज कर सके क्या कि हमारा जो पहला वाला राउट है वो अवेलेबल है कि नहीं है, नॉट ऑन द फिजिकल लिंक. लाइक आई मीन ये अगर कोई पोर्ट डाउन कर देगा वो तो यूजुअली पोर्ट 2 पे फेल ओवर हो जाएगा, बट वी वांट दैट कि किसी भी तरीके से अगर पोर्ट 1 लाइक ISP1 के आगे लाइक जो ISP लेवल पे अगर नेटवर्क में कोई इशू होता है या फिर वहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, दो हमारा लैन केबल कनेक्टेड है तो भी इंटरनेट फेल ओवर हो जाना चाहिए टू द अनदर लिंक जिसमें इंटरनेट का अवेलेबिलिटी हो. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एक मॉनिटरिंग IP असाइन करेंगे, एंड जो मॉनिटरिंग IP कोई भी पब्लिक IP आप ले सकते हो. यहाँ पे मैं गूगल का DNS IP पिक करूँगा जस्ट टू मॉनिटर द लिंक. तो लिंक स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 8.8.8.8. ओके, सो दिस इज़ द डेस्टिनेशन एड्रेस, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेटवे यूज़ करेंगे 192.168.2.1. ओके, सो दिस इज़ द ISP1 गेटवे. अब बोलोगे यार ये गेटवे आपको कहाँ से पता चला, तो मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ एंड स्टेटस पे जाता हूँ एंड हियर विल बी गेटिंग द गेटवे. ओके, तो ये गेटवे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, इसे क्लोज कर लेता हूँ एंड विल कंटिन्यू विद दिस पार्ट. ओके, तो यहाँ पे हमें मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से करना है कि ये राउट पे क्या करना है कि हमें जस्ट मॉनिटर करना है कि क्या ये गेटवे इस डेस्टिनेशन एड्रेस तक रीचेबल है कि नहीं है. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और डेफिनेटली चेक गेटवे को पिंग करते रहेंगे. ओके, डिस्टेंस 1 रहेगा, स्कोप हम 10 कर देंगे एंड टारगेटेड स्कोप को भी 10 कर देंगे. सो एज पर द मिक्रोटेक रिकर्सिव राउटिंग पॉलिसी हमें ये स्कोप एंड टारगेटेड स्कोप दोनों का वैल्यू 10 रखना है. ओके, अप्लाई. ओके, सो नाउ यू कैन सी यार कि यार हमारा यहाँ पे जो 8.8 है गेटवे 2.1 के थ्रू रीचेबल है. अब क्या करना है कि अगर ये रीचेबल है तो हमें राउट करवाना है फ्रॉम द ISP1 गेटवे. तो इस चीज़ का रूल अप्लाई करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारा जो गेटवे होगा वो 8.8 होगा. ओके, एंड यहाँ पे चेक गेटवे को हम पिंग करेंगे. डिस्टेंस 1, स्कोप का वैल्यू रहेगा 10 एंड टारगेटेड स्कोप का वैल्यू रहेगा 11. ओके, अप्लाई. ओके, सो विद इन अ सेकेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग इंटरनेट तक रीचेबल है. हम गूगल नहीं सॉरी क्लाउडफ्लेयर के 1.1.1 के IP को पिंग कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ वेरी मच सिंपल कि हम मॉनिटरिंग IP असाइन कर रहे हैं एंड हमारा इंटरनेट रीचेबल है. अब क्या, क्योंकि हम चाहते कि अगर ये इंटरनेट फेल हो जाता है तो हमारा जो पाथ है वो स्ट्रेट बैक हो जाए ISP2 पे. ओके, तो इस चीज़ के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, ISP2 के लिए हम लोग ये सेम रूल असाइन करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो गेटवे 8.8 है वो यहाँ पे DNS पे ना हो, IP DNS. तो DNS का IP टोटली अलग होना चाहिए. तो मैं रिजॉल्व करने के लिए डोमेन नेम को एक्चुअली मेरा ISP2 के लिंक पे कुछ इशू था, जस्ट मैंने केबल चेंज किया, वी गॉट अ न्यू IP लाइक 72.43. तो मैं अगेन यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ. डेस्टिनेशन एड्रेस हम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करेंगे 9.9.9. गेटवे रहने वाला है, यहाँ पे हम लोग का गेटवे है. एक बार चेक कर लेते गेटवे क्या है, डबल क्लिक करके 72.1. ओके, कॉपी करते हैं, लेट मी पेस्ट हियर, कमांड V, इसे क्लोज करते हैं. डिस्टेंस 1, चेक गेटवे पिंग, स्कोप 10, टारगेटेड स्कोप 10, अप्लाई. ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा मॉनिटरिंग IP वर्क कर रहा है फॉर द Ether 2 ISP2. ओके, आई थिंक देयर वाजन सम इशू विथ माई ISP2 राउटर. मैंने रिबूट किया, आई गॉट अ न्यू IP सीरीज एंड यहाँ पे हम एक बार कमेंट कर देते हैं, पेस्ट एंड फॉर द ISP2, अप्लाई. ओके, सो यहाँ पे मैंने मॉनिटरिंग लिंक कर दिया. अगेन अभी हमने जस्ट फेल ओवर करना है, जस्ट लाइक कि अगर Ether 1 से ऑलरेडी मेरा ट्रैफिक राउट हो रहा है, अब हम चाहते हैं कि Ether 2 एज एन बैकअप वर्क करे. तो इस रूल का हम कॉपी कर लेंगे, इसको डबल क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं एंड विल जस्ट पुट इट हियर द 9.9.9.9. ओके, एंड इसका डिस्टेंस को हम 2 रखेंगे. अगर डिस्टेंस 2 रहेगा तो ये फेल ओवर पे वर्क करेगा, अगर डिस्टेंस 1 रहेगा तो ये ECMP पे वर्क करेगा. सो लाइक दिस राउट इज़ इन व्हाट टू से बैकअप मोड. अगर हमारा Ether 1 डाउन होता है, लेट मी शो यू गाइस हियर, मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ
तो यहाँ पे एक ड्रॉप लेता है एंड द ट्रैफिक शिफ्ट टू ईथर 2। सो ये तो हमने पोर्ट बेस पे इसको फेल ओवर किया है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ दैट कि हम फाइबर केबल को ड्रॉप करते हैं एंड लेट्स सी कि क्या हमारा ईथर 1 ड्रॉप लेता है कि नहीं लेता है। सो मैं इसको एनेबल कर देता हूँ एंड दिस विल बी बैक अगेन शिफ्ट टू ईथर 1। यहाँ पे देख सकते हो ईथर 1 पे ये शिफ्ट हो गया ड्रॉप्ड। सो दैट्स हाउ इट्स वेरी मच क्विक ये रिकर्सिव राउटिंग वर्क करता है। मैं अभी क्या करूँगा कि अपने फ़ोन पे मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रहा है, आई होप रिकॉर्डिंग प्रॉपरली चल रहा होगा। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 16 मिनट्स हम शूट कर रहे हैं। सो अब मेरे को करना क्या है, ओके यहाँ पे ये मेरा पूरा रूट चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे यहाँ पे जो फाइबर ONTs है लाइक ये मेरा डिवाइस चल रहा है, इसके आगे ब्लू देख सकते हो, ये ग्रीन चल रहा है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं फाइबर को ड्रॉप करूँगा। लाइक दिस इज़ द लिंक विच इज़ गोइंग टू माई मिक्रोटेक राउटर। इसको हम ड्रॉप करते हैं एंड लेट्स सी क्या ये फेल ओवर होता है कि नहीं होता है। स्टिल हमारा लैन केबल राउटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो राउटर से लैन केबल कनेक्टेड है एंड लेट्स कोई डू अ टेस्ट कि हमारा लिंक फेल होता है कि नहीं होता। यहाँ पे टाइम आउट हो चुका है एंड देखते हैं कि कितने मिनट के अंदर हम ISP 2 पे शिफ्ट होते हैं। लाइक स्टिल इट्स टेकिंग टाइम एंड नाउ आई थिंक अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो लिंक शिफ्ट हो चुका है एंड वी आर बैक ऑनलाइन। सो दिस इज़ हाउ वेरी मच क्विक लाइक मेरा यहाँ पे ईथर 1 चल रहा है एंड इवन दो इट्स फिजिकली कनेक्टेड, लिंक शिफ्ट हो चुका है हमारा ईथर 2 पे एंड यहाँ पे ट्रैफिक देख सकते हो जा रहा है एंड हम पिंग भी कर पा रहे हैं 1.1.1 को एंड PING पिंग GOOGLE.com। हम गूगल को पिंग नहीं कर पा रहे जस्ट बिंग क्योंकि हमारे यहाँ पे DNS रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का क्विक फिक्स है कि हमें क्या करना है कि कंट्रोल पैनल पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे नहीं जस्ट वाईफाई पे जाएंगे, वाईफाई सेटिंग्स एंड वाईफाई सेटिंग्स पे जाने के बाद हमें डिटेल्स पे आना है। DNS यहाँ पे देख सकते हो कि ये 8.8.DNS यूज़ कर रहा है, जबकि 8.8. का जो ये सिस्टम है ये ऑलरेडी डाउन है। आई मीन दिस रूट इज़ नॉट अवेलेबल, तो जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है, रिजॉल्व नहीं हो पा रहा। तो हम इसे माइनस कर देते हैं, सिस्को के DNS को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड लाइक हम गूगल को पिंग कर पाएंगे। अभी हम पिंग करके देखते हैं, पिंग GOOGLE.com। सो लाइक हम यहाँ पे गूगल को पिंग कर पा रहे हैं। सो अगर आपका DNS ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, लाइक अगर ये आप 8.8 और 9.9 को DNS यूज़ कर रहे हो और मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ कर रहे हो, सो इट विल नॉट वर्क आउट। तो वो एक चीज़ है, यू नीड टू मेक श्योर कि यार ये वर्क करे। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि हम पिंग कर पा रहे हैं एंड इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। हम यहाँ पे अगर वाईफाई मैन को भी ओपन करें तो वी आर गेटिंग द क्वाइट गुड स्पीड्स। सो दिस इज़ हाउ वेरी मच सिंपल यू कैन सेट अप रिकर्सिव राउटिंग ऑन योर मिक्रोटेक राउटर्स एंड डू अ क्विक फेल ओवर। सो इस एक्सेस पॉइंट से जो भी कनेक्टेड रहेंगे उनको उनके एंड पे फेल ओवर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे इसलिए किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्री DNS असाइन था। बाकी आप अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट करोगे सो दे विल बी गेटिंग ऑटोमेटिक द DNS IP फ्रॉम द राउटर इटसेल्फ। सो ये एक चीज़ है। सो बैक हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि हम स्ट्रेट फाइबर को पैच इन करते हैं एंड लेट्स सी कि हम बैक ऑनलाइन होते कि नहीं होते। यहाँ पे देख सकते हो ये रेड चल रहा है, सो नाउ इट्स ग्रीन एंड लेट्स डू अ क्विक चेक। यहाँ पे देख सकते हो अभी थोड़ी देर में इंटरनेट लाइव हो जाएगा यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा लिंक शिफ्ट हो चुका है। इट टेक्स सम टाइम लाइक डिपेंडिंग ऑन योर ONT ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो लाइक हमारा ईथरनेट 1 अप हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हो ट्रैफिक ईथर 1 के थ्रू राउट हो रहा है। सो हमारा यहाँ पे राउटिंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है, रिकर्सिव राउटिंग। ओके, सो ये गाइस मैंने यहाँ पे लैपटॉप को बिठा दिया पिंग पे। हमारा यहाँ पे देख सकते हो ईथर 1 से हमारा ट्रैफिक जा रहा है, 20 Mbps समथिंग जा रहा है। पिंग कर पा रहे एक बार जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग करेक्ट वाईफाई से कनेक्टेड है। यहाँ पे 1500 है एंड नाउ आई विल डू द टेस्ट
अभी देख सकते हो BSNL पे हम कनेक्टेड है। यहाँ पे BSNL का हमें स्पीड आ रहा है, देख लेते एक बार स्पीड टेस्ट में हमें क्या कुछ स्पीड आ रहा है BSNL का। 86 पिंग। सो लाइक हमें ये 70 Mbps का स्पीड मिल रहा है। यहाँ पे स्पीड वगैरह देख सकते हो। ओके, पिंग वगैरह सही चल रहा है। सो लेट मी पुट द लिंक ऑन फेलोवर। तो यहाँ पे मैंने अपने लिंक को ड्रॉप कर दिया है, ये रेड लाइट आ चुका है। एंड इन अ मिनट देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा पैकेट टाइम आउट हो गया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा लिंक सेकेंड लिंक पे शिफ्ट होना चाहिए। तो देखते कितने देर में ये शिफ्ट होता है। सो इट्स स्टिल टाइमिंग आउट, टाइमिंग आउट, टाइमिंग आउट। ओके, एंड यहाँ पे हम एक बार राउट्स को खोल लेते हैं, IP राउट्स। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि हम बैक ऑनलाइन हो चुके हैं। एंड IP राउट्स, बट मोर लाइकली क्या है कि ना, राउटिंग का ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है अपने को। ये रहा, अब देख सकते हो कि हमारा ट्रैफिक ईथर 2 से चल रहा है। ये ईथर 2 है जिसमें मेरा ट्रैफिक चल रहा है। एंड इसी के साथ हम लोग रीचेबल है इंटरनेट पे। एक बार क्विक यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, इसको एक बार क्लोज करके रिफ़्रेश करते हैं। पहले हमें BSNL का नाम आ रहा था, नाउ लेट्स सी कि हमें किसका स्पीड टेस्ट में नाम आता है। रेलटेल से हमारा भी इंटरनेट चल रहा है। पिंग देख सकते हो 20 ms का पिंग आ रहा है। एंड यहाँ पे हमें अप टू 150 Mbps तक जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी डू रिकर्सिव राउटिंग एंड फेल ओवर ऑन मिक्रोटेक राउटर। logitechstore.com आप चेकआउट करो। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है हर एक नेटवर्किंग गियर्स, फ्रॉम कैमराज टू स्विचेस टू राउटर्स टू एक्सेस पॉइंट, एवरीथिंग। तो मेक श्योर जाके चेकआउट करो Logitech Store को। एंड बाय, पीस आउट, सी यू सून।